क्या हर जोड़ों के दर्द का कारण उम्र का बढ़ना या खराब लाइफस्टाइल है? क्यों कुछ लोगों को सुबह उठते ही हाथों पैरों में पेन और स्टिफनेस होता है? नमस्ते, मैं डॉक्टर अतुल गट्टानी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस आखिर क्या है और ये क्यों होता है। रुमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसीज है। क्रॉनिक का मतलब जो बीमारी लंबे टाइम से चलती है, लंबे टाइम तक रहती है। ऑटोइम्यून का मतलब जब हमारी इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अगेंस्ट ही काम करती है। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दर्द होना और सूजन आना। आरए में मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। ये एक सिमेट्रिकल पॉली आर्थराइटिस है। सिमेट्रिकल मतलब हमारे दोनों भी साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। और पॉली आर्थराइटिस मतलब एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होना। इसमें हमारे हाथों पैरों की उंगलियां, स्मॉल जॉइंट कॉमनली इन्वॉल्व होती है। रिस्ट जॉइंट और पैरों में पैरों की उंगलियां और एंकल जॉइंट इन्वॉल्व होता है। बट आरए किसी भी जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है और अगर ये बीमारी काफ़ी लंबे टाइम तक रही तो इसके कारण परमानेंट जॉइंट डैमेज भी हो सकता है। आरए सिर्फ जोड़ों तक ही लिमिटेड नहीं है, ये एक सिस्टमिक डिसीज है। इसका मतलब इसमें आपके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कॉमनली स्किन, आइज, लंग, नर्व्स और ब्लड वेसल्स। तो आरए एक क्रॉनिक डिसीज है जो आपके जोड़ों को और अदर बॉडी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। अब हम जानेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आखिर क्यों होता है। लोगों को लगता है कि जोड़ों के दर्द का कारण उम्र का बढ़ना या खराब लाइफस्टाइल है। किसी को लगता है कि कुछ खाने की वजह से, डाइट में कुछ बराबर नहीं है, इसके वजह से जोड़ों का दर्द हो रहा है। कुछ लोग को लगता है कई खट्टी चीजें खाने से उन्हें जोड़ों का दर्द ज़्यादा होता है। नॉनवेज खाने से उन्हें जोड़ों का दर्द ज़्यादा होता है। कुछ को लगता है कि कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि बैंगन, पोटैटो, किसी को लगता है पालक खाने से उनको दर्द ज़्यादा होता है। कोई बोलता है कि चावल खाने से उसको दर्द ज़्यादा होता है। कभी-कभी ये लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है कि खाने-पीने के लिए कुछ बचता ही नहीं। बट ना ही उम्र का बढ़ना, खराब लाइफ़स्टाइल या तो फिर आपके डाइट में कुछ प्रॉब्लम है, उसके वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। सही मायने में बताए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हम कॉज पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि इस पर्टिकुलर कारण की वजह से ही हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज है। मल्टीफैक्टोरियल मतलब ये बीमारी के लिए एक से ज़्यादा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अगर आपको जेनेटिक बैकग्राउंड है तो ये आर्थराइटिस की रिस्क आपकी बढ़ जाती है। और अगर आपके इम्यून सिस्टम को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाए तो आपका ऑटोइम्यून डिसीज ट्रिगर होता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज है और इम्यूनिटी के फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण से ये आपके बॉडी पे अटैक करती है और आपके जोड़ों को और अदर ऑर्गन्स को डैमेज करती है। इसके डेफिनेटली कुछ रिस्क फैक्टर हैं। पहला रिस्क फैक्टर है फीमेल जेंडर। ये बीमारी फीमेल्स में, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है बिकॉज फीमेल्स के हार्मोन डिफरेंट रहते हैं। फीमेल में एस्ट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कभी कभी ज़्यादा एक्टिव बना देता है और ये ऑटो इम्यून डिसीज कर सकता है। सेकेंड रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर अदर ऑटो इम्यून डिसीज है तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके परिवार में अगर आर्थराइटिस है या ऑटोइम्यून डिसीज है तो आपको वो बीमारी होगी ही। सिर्फ थोड़े हद तक इसकी रिस्क आपकी बढ़ जाती है। तो अगर आपके फैमिली में आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। ये सिम्टम्स को, इसके बीमारी के सिम्टम्स को जल्दी पकड़ना है। थर्ड रिस्क फैक्टर है जो कि मॉडिफाइबल है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत एक्टिव, अगर आप खुद स्मोक कर रहे हैं या तो पैसिव, आपके परिवार वाले या तो फ्रेंड्स या तो आप ऐसे कंपनी में हैं, ऑफिस में, जहाँ पे आपको स्मोकिंग का एक्सपोजर है, उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की रिस्क बढ़ा देता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी, इसके कारण भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रिस्क बढ़ा देते हैं। और दूसरे कुछ हार्मोनल फैक्टर्स, कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस या तो बचपन में या अर्ली लाइफ में हुए हुए कुछ इन्फेक्शन भी आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकते हैं और आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो कारण हैं वो अनअवॉइडेबल हैं और ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ है। हम इसका कारण पिन पॉइंट करके
निकाल नहीं सकते, कारण कुछ भी हो। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अर्ली डायग्नोसिस करना और टाइट ट्रीटमेंट करना ये आपके हाथ में है। आप सही ट्रीटमेंट करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होने वाले असर से बच सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप आपके रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और आपको अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसका डायग्नोसिस करिए और टाइट ट्रीटमेंट करिए। थैंक यू।